तरीके से ही महाजुटान हम फिर से रखेंगे और काफी संख्या में ये महाजुटान होगा। हम इतना बता देते हैं कि जितना ज्यादा बार महाजुटान होगा ये सरकार को कहीं ना कहीं वोट बैंक कटेगी। नमस्ते, झकास भारत आप देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है। अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों के साथ है गर्दनी बाग में, और बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों का आश्वासन शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया था। मीडिया में आके उस शिक्षा मंत्री ने बोला था कि बीपीएससी को हमने मामला को भेज दिया है, और जब बच्चे को आश्वासन मिला तो बच्चे खुश हुए, लेकिन उनको लगा कि फिर से बीपीएससी नोटिस जारी करेगी अपने वेबसाइट पर। लेकिन ये अभी तक देखा गया है कि अभी तक नोटिस, किसी प्रकार का नोटिस अभी तक वेबसाइट पर, बीपीएससी की वेबसाइट पर अभी तक नहीं आया है। तमाम विषयों को लेकर हम लोग बात करेंगे। सनी जी मेरे साथ हैं कि क्या हुआ था, बीपीएससी ने नोटिस तो अभी तक नहीं निकाला। देखिए, हम लोग एक अभ्यर्थी हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ये बात का आश्वासन दिए थे कि हम लिखित रूप से बीपीएससी को हम ये आदेश दे दिए हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो निकाल सकते हैं। देखिए, पहले तो काउंसलिंग हो चुका था, ठीक है, 2 बार काउंसलिंग हुआ है, तीसरा बार काउंसलिंग का पोर्टल खोला जा रहा है। समझ गए? काउंसलिंग के लिए 28 अप्रैल को सभी लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है। आप लोग का प्रक्रिया है जो सब माने कि सारा प्रक्रिया तो आप लोग का चालू है, जितना भी प्रक्रिया है वो सब लोग का चालू है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री का प्रक्रिया आप लोग का मौखिक आश्वासन तक ही क्यों रुक जाता है? हम यही जानना चाहते हैं। समझ गए कि मौखिक आश्वासन तक ही सप्लीमेंट्री का प्रक्रिया क्यों रुक जाता है? हम लोग इतने दिनों से, लगभग 90 दिनों से ज्यादा, अब 3 महीना से ऊपर हो गया हम लोग का यहाँ पे गर्दनी बाग में बैठे हुए। इस तरह से हम लोग के साथ किया गया कि यहाँ पर ऊपर से शेड हटा दिया गया। हम लोग अपने तरीके से यहाँ पर बनाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया कि आप लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। समझ गए? 2 अप्रैल को हम लोग को बोला गया था कि आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, आप लोग इतना उताहुल मत रहिए। समझ गए? वो खुद बोले थे। समझ गए? तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए ठीक है, लिखित रूप से दे ही दिए हैं तो हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी का बात मानते हैं। लेकिन अभी देखिए, काहे कि बीपीएससी को हम लोगों ने मतलब कि स्पीड पोस्ट भी किया है, बीपीएससी को स्पीड पोस्ट भी किया। बीपीएससी से अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर भी कुछ लिखित आया है। समझ गए? अब माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला जा रहा है कि बीपीएससी को लिखित दे दिया गया है। हम लोग एक शिक्षा का अभ्यर्थी हैं, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग के पास उतना कोई नहीं है। समझ गए कि आप वहां पर इंटरनली रूप से क्या दिए हैं, नहीं दिए हैं, ये आप हम लोगों को सार्वजनिक रूप से बताए हैं। इसके लिए आप एक लिखित रूप से दीजिए। आपने बोल दिया है कि हम लिखित रूप से दे दिए हैं, लेकिन इसके लिए आप एक सार्वजनिक रूप से बीपीएससी पोर्टल पे या एजुकेशन डिपार्टमेंट पे आप दर्शाइए। समझ गए? तभी हम लोगों के अंदर एक आश्वासन होगा, ठोस आश्वासन होगा। काहे कि आप लोगों का खेल आज जो देखिए बिहार में राजनीति है, राजनीति सत्ता दल तो एक दिन में इधर सुधर हो जाता है, और हम लोग का तो देखिए टीआरई 2 में ऐसा हो गया था। समझ गए? कितना ज्यादा वैकेंसी की टीआरई सप्लीमेंट्री आएगा, 14,000 कुछ समथिंग पोस्ट पे वैकेंसी आने वाला है, और बोला गया था। लेकिन वो जैसे ही माने कि महागठबंधन की सरकार एनडीए में गई तो खेल हो गया, लोग बच्चों के साथ अन्याय हो गया, सप्लीमेंट्री नहीं आया। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो, बस इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप जितना जल्दी लिखित आदेश जारी कर दीजिए, ताकि हम अभ्यर्थियों के अंदर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है इसको ये हम लोग समाप्त हो सके। बीपीएससी के द्वारा किस तरह की बातें रखी गई? जब शिक्षा मंत्री ने बोल दिया कि बीपीएससी सब कुछ करेगा, वही अधिकृत कर दिए गए हैं, तो क्या बीपीएससी फिर से जारी कर सकती है? देखिए, बीपीएससी, हम इतना जानते हैं, इतना हमारे पास भी जानकारी है कि बीपीएससी सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। बीपीएससी का काम सिर्फ बच्चों को एग्जाम, माने कि हम कैंडिडेट को एग्जाम लेना है, और हम अभ्यर्थियों को एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंप देना है। हम हमारे डिपार्टमेंट में से बीपीएससी ने तो बोला है ना, शिक्षा विभाग जो भी डिसीजन लेगा, चाहे शिक्षा मंत्री खुद भी बोले कि हम लोग बीपीएससी को बोल दिया है, वो डिसीजन लेगी और आपको कुछ भी करेगी सप्लीमेंट्री के विषय। देखिए, जब बीपीएससी को माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल दिए हैं, तो जिस तरह से 15 जनवरी को बीपीएससी ने एक लिखित आदेश माने कि हम लोगों के लिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी एक जारी किया था, लिखित रूप से एक नोटिस जारी किया था, बस उसी प्रकार से नोटिस हमको लगा था कि 2 अप्रैल के बाद ये जारी हो सकता है, 4-5 दिन या 10 दिन के अंदर जारी हो सकता है। और शिक्षा मंत्री जी के आश्वासन के बाद ऐसा लगा था। हम लोगों ने स्पीड पोस्ट बीपीएससी को किया, जवाब ही मांगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा जवाब नहीं आया। सूचना का अधिकार का प्रयोग किया? सूचना का अधिकार का प्रयोग भी हमने किया है, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया। कितना दिन हो गया? कितना दिन? लगभग हम लोग का 10 से 11 दिन हो गया है। समझ गए? देखिए, आप सूचना का अधिकार हम लोग इसी प्रकार ना कर सकते हैं कि बीपीएससी को हम लोग स्पीड पोस्ट किए हैं। अब स्पीड पोस्ट का हम लोग को जवाब क्यों नहीं दिया गया, इस पर हम लोग आरटीआई करेंगे। और कुछ लोग किए हैं जो 3 दिन 4 दिन हुआ है, और लोगों को आरटीआई किए हुए वो लोग किए हैं। समझ गए? लेकिन आरटीआई में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन देखिए, ये डिले हो रहा है। समझ गए? ये डिले हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर एक डर समाते जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार हम लोगों के साथ खेल कर दे।
कि एकाएक ऐसा सूचना कोई कर दे कि मतलब कि सारा वैकेंसी को इधर से उधर कर दे। हम लोग का जो वैकेंसी है वो हम लोग का वैकेंसी रहना चाहिए। ये सप्लीमेंट्री वालों का वैकेंसी है, सप्लीमेंट्री वालों को न्याय मिलना चाहिए। ये 66,554 जो रिजल्ट मिला है, और इसमें हम लोगों का चाहिए कि आप जितना 51,389 लोग काउंसलिंग करवाए हैं, ये 15,000 का गैपिंग है, ये फुलफिल हो। और जो मल्टीपल काउंसलिंग, मल्टीपल ज्वाइनिंग जो दिया गया है, ये सारा का सीट हम लोग को सप्लीमेंट्री में चाहिए। अब क्या लगता है आपको लगता है कि आपके साथ खेल हो सकता है? हाँ, जैसा कि इन्होंने टीआरई 2 और टीआरई 1 में किया है, वैसा ही इधर भी कर सकते हैं। जैसे कि सीट की जो सीट जो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, जो बैकलॉग सीटों में जो जोड़ने की बातें की जा रही हैं, वो ये सब ये दिखावा है। अबंडर वो लोग बना रहे हैं बवंडर टाइप सा कि हम सीट देंगे। हालांकि यहाँ पे सीट तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी बच्चे हैं वो तो फुलफिल कर ही रहे हैं उन सारे चीज़ों को। फिर ये टाई ब्रेकर से या फिर 1-2 नंबर से सप्लीमेंट्री का हर बार वादा किया गया कि हम देंगे, और एंड में आके वो कह देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर वैकेंसी में अपने बातों में। शिक्षा मंत्री बोले हैं कि हम लिखित में ही दे दिए बीपीएससी को, और उसके बाद भी आप लोग बैठे हैं। तो हमें मिला नहीं है ना सर। वो बोलने की बात अलग है और करने की बात अलग है। तो हमें मिलेगा या हम देखेंगे कहीं पे ऑफिशियली, तब तो। बोलने को तो नेता हैं, वो नेता तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मगर करे तब तो जाने। अभी इलेक्शंस भी हैं बिहार में, इस वजह से शायद उनका ये बर्ताव है। लेकिन हमें भी तो वो आश्वासन देना कि हमारी जो मांगे हैं या फिर हमारे सप्लीमेंट्री के लिए जो हम धरना दे रहे हैं, इस पे वो पॉजिटिविटी दिखाएं थोड़ा सा। आपके मित्र ने बोला कि आईटीआर अधिकार का भी जवाब बीपीएससी नहीं दे रही है, तो क्या हर एक चीज से बचने की कोशिश करिए बिहार सरकार के? फिलहाल तो लग तो ऐसा ही रहा है कि जैसा कि हम लोगों का जो ग्रुप है या फिर हम लोग जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, इन्होंने सारे ने आरटीआई किया है, फिर स्पीड पोस्ट किया है। स्पीड पोस्ट भी किया है। हाँ, हमने स्पीड हजारों की संख्या में हुए, मगर आ नहीं रहा है। हम लोग तो बस आग्रह कर सकते हैं ना उनको, या फिर रिक्वेस्ट। हम तो जबरदस्ती कर नहीं सकते। हमारा जो काम है धरना करना, शांतिपूर्वक करना, वो कर रहे हैं हम। बाकी उनको नहीं सुनाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है। वो आते हैं, एक बार उनका घेराव भी हुआ था, 3 बार घेराव आपने किया? 3 बार घेराव भी किया हमने। वहां पे आते हैं, वो वहां पे बोल के फिर वो निकल जाते हैं आश्वासन दे के। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा ना सर। हम लोग अभी 25 तारीख को एक महाजुटान के लिए बोल रहे हैं बच्चों को कि आए वो इसमें शांतिपूर्वक रैली में भागीदारी लें अपना, और फिर से आवाज उठाएं, क्योंकि ये एंड है सर। फिर सितंबर में, या अगर आप देखें तो इलेक्शन का जो डेट है वो भी नजदीक आ रहा है। आचार संहिता ये है, बहुत सारे एग्जाम्स भी हैं। अभी बिहार एसएससी को भी लटका के रखा है इन्होंने। बहुत सारे एग्जाम है, हमारा ही नहीं, से लंबे समय से लटका हुआ है। वो उस पे भी कोई मुद्दा नहीं है। बच्चे आखिरकार आप रोजगार दिखा के फिर गायब क्यों हो जा रहे हैं? फॉर्म भरवा के गायब हो जा रहे हैं। और ये टीचर वाला है तो इसमें आप सीट भी नहीं भर रहे हैं। हमें तो लगता है कि 50% सीट ही भरते हैं, वो भी उन बच्चों का जो ऑलरेडी मतलब हैं मतलब टीचर्स पे वो उनका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, वही लोग का चयनित हो रहे हैं बार-बार। बस वही कर रहे हैं ये लोग, और दिखा कुछ नहीं रहे हैं। मतलब ऑन द फ्लोर कुछ भी नहीं है सर, बस हवाबाजी है। गवर्नमेंट जो भी कर रही है, हम लोगों का काम है बस इलेक्शन तक का, या इलेक्शन में उनका जो भी रहे, इलेक्शन तक हम लोग भी देख रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन ही उनका भी मुद्दा है, हमारा भी मुद्दा है। हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो हम फिर कहाँ जाएंगे? क्या है महाजुटान, क्या है फिर 25 को आप करने जा रहे हैं? हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, इस पर हम लोगों को न्याय मिलना जरूरी है। इस पर हम लोगों की सरकार कुछ भी कर दे, हम लोग न्याय लेकर के रहेंगे। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन करना जानते हैं, अहिंसा का पालन करना जानते हैं। बस उसी का पालन करते हुए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही महाजुटान हम फिर से रखेंगे, और काफी संख्या में ये महाजुटान होगा। हम इतना बता देते हैं कि जितना ज्यादा बार महाजुटान होगा, ये सरकार को कहीं ना कहीं वोट बैंक कटेगी। हम इतना बता देते हैं कि डिले हो रहा है, ये सरकार को, जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, इनको भारी नुकसान करेगा। हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को चाहिए कि हम लोग देखिए, हम हमारे बोले से नहीं होगा। ये और भी बच्चे लोग हैं जिनको देख रहे हैं, हम वो उनको बोलने से हो रहा है, समझ गए? तो हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, हम जानते हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने के आप निकालिएगा। इस बात का आप सहमति दर्शा रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री निकाल देंगे। इस बात का हमेशा सहमति नहीं दर्शाते हैं कि आप हर जगह से हम जाते हैं, चाहे वो कोई भी सत्ता दल के नेता हो या बीपीएससी ऑफिस हो, कहीं भी से ये सहमति आ रही है कि सप्लीमेंट्री आएगा। लेकिन इसका लिखित रूप से हम लोगों को कोई एक ठोस निर्णय नहीं दिया जा रहा है, समझ गए? हम ठोस निर्णय चाहते हैं। इसके लिए देखिए, जितने भी टीआर 3 के अभ्यर्थी हैं, इनके द्वारा एक योजना बनाया गया है कि हम फिर से
मतलब कि हमारा जो ठोस निर्णय हमारे लिए नहीं लिया गया है, इसके लिए हम 25 अप्रैल को फिर से हम महाजुटान रखने जा रहे हैं इसी गर्दनी बाग में। फिर से महाजुटान की बात होने लगी, क्या शंखनाद आज के दिन ही हो गया है क्या? सर जब जब जरूरत पड़ेगा, हम जितना और महाजुटान का जरूरत पड़ेगा हम लोग महाजुटान रखेंगे। हम लोग झुकने वाले नहीं है। जब तक सप्लीमेंट्री अगर नहीं लेंगे तो यहाँ से हम हटने वाले भी नहीं है। सरकार जिस तरह से टीआरई 1 से ही डाटा का खेल खेल रही है, उनको हम लोग से मतलब नहीं है, उनको अपने वोट बैंक से मतलब है। बस अपनी वोट बैंक की राजनीति साधना चाहती है, हम लोग का भविष्य खराब कर रही है। अरे सीधा सा बात है, आप जितने पोस्ट ऑफ वैकेंसी दिए हैं, आप हम लोग से फॉर्म भरवाए, आप हम लोग से एग्जाम दिलवाए हैं, हमारा रिजल्ट दीजिए। जब सीट खाली तो हम लोग का रिजल्ट दे दीजिए, सीधा सा बात है, हम लोग का हक है। हम लोग लगता है कि महाजुटान के बाद फायदा होगा या नहीं होगा ये तो खैर नोटिस जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। सर देखिए, फायदा होगा या नहीं होगा ये तो खैर भविष्य के ऊपर है, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि महाजुटान जब तक नहीं करेंगे सरकार पर, जब तक प्रेशर नहीं बनाएंगे ना, सरकार हम लोगों को फॉर ग्रांटेड ही ले रही है। वो उन लोगों को लग रहा है कि ये एक दो लोग हैं, ये हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन उन लोगों को इतना बता देना चाहते हैं कि हम लोग एक दो नहीं है, हजारों हजार की संख्या में है। और अगर जब हम लोग चाह लेना तो जो आप लोग 20 साल से सत्ता पर बने हुए हैं ना, सारी गंदगी को इस बार युवा साफ कर देगा। क्या लगता है शिक्षा मंत्री इस बार टारगेट रहेंगे, कुछ और भी होगा, कुछ नया टारगेट? सर हम लोग का सप्लीमेंट्री रहेगा, चाहे वो शिक्षा मंत्री के जरिए आए, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जरिए आए, हम लोग का टारगेट हमेशा सप्लीमेंट्री रहेगा। कोई व्यक्ति विशेष हम लोग का टारगेट नहीं है, सब लोग हमारे लिए। घेरा में कोई नए आदमी नहीं होंगे, सप्लीमेंट्री आपके घेरा में रहेगा? बिल्कुल, हमेशा से सर वही रहा है, सब लोग हमारे लिए माननीय। हमको पता है कि सर सप्लीमेंट्री जब भी आएगा शिक्षा विभाग से आएगा। शिक्षा विभाग में कौन है? तो माननीय शिक्षा मंत्री हैं। तो टारगेट हम लोग किसी को नहीं करते। हाँ समझ लीजिए, टारगेट हम लोग का एक सप्लीमेंट्री ही है। अब हम लोग के लिए सप्लीमेंट्री का नोटिस निकालिए, हम लोग बस शांत हो जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन ये नोटिस निकालने का मतलब नहीं है कि आप हम लोग को भूल जाइए। नोटिस निकालिए और जल्द से जल्द हम लोग को सप्लीमेंट्री देकर स्कूल में बहाल कीजिए, क्योंकि इतना जान लीजिए कि हम लोग मेरिट में हैं, हम लोग भी अच्छा खासा नंबर लाए हैं। आप लोग का सीट बचाने का, आप लोग का राजनीति के चक्कर में आज हम लोग को रोड पर बैठना पड़ रहा है। ये हम लोग के बदहाली नहीं, आपके बिहार की भी हम लोग के बिहार की भी बदहाली है कि जहां हम लोग को बोर्ड पर होना चाहिए था ना, हम लोग रोड पर हैं। बताने का जरूरत नहीं है। 90 दिन से अधिक हो गया। बिल्कुल 90 दिन से अधिक हो ही गया है। बताने का जरूरत नहीं कि कैसे कैसे टीचरों को बहाल किया गया है स्कूल में। सवाल उठा रहे शिक्षकों पे, अब देखते जाइए ना। अभी आपको पता चला ना कि टीआरई 2 में पेपर लीक था, टीआरई 3 पर 1-2 साल के बाद सवाल उठना शुरू हो जाएगा। हम नहीं बोलेंगे, आप देखते रहिएगा। तो मतलब समझ लीजिए कि जितने भी फर्जी लोग हैं सरकार ने उनको बहाल कर दिया है। बाद में धीरे धीरे सीट खाली होगा। हम लोग जो मेरिट में आते हैं ना, हम लोग को बस सरकार रोड पर बैठा दी है, धरना स्थल के नाम पर। देख लीजिए यही रोड है, ठीक है, और भूल चुकी है बस। क्या लगता है भूल गई है सरकार आपको? याद दिलाइएगा आप। याद तो दिला रहे हैं, हम लोग कई दिनों से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं हम लोग को भी उम्मीद है सरकार से कि सरकार हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगी। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और इसीलिए हम लोग 25 अप्रैल को। तो शिक्षा मंत्री बोले हैं कि लिख के दिए हैं बीपीएससी को। नहीं, बीपीएससी को लिख कर दिए हैं तो एक मतलब हम लोग को पोर्टल पे, ये शिक्षा मंत्रालय के पोर्टल पे तो अभी तक आए नहीं। के पोर्टल पे नहीं शो कर रहा है। हाँ, सार्वजनिक तो किए नहीं है। सार्वजनिक करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि नहीं, हम लोग आश्वस्त हो जाएंगे। लेकिन अभी तक तो हम लोग महाजुटान करने जा रहे हैं। जी, हम लोग अभी महाजुटान 25 अप्रैल को करने जा रहे हैं और सरकार से मांग करेंगे कि जो बाकी जो सीटें 66,554 जो रिजल्ट आया था उसमें जो वैकेंट सीटें रह गई हैं उस पर हम लोग रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। मित्र ने एक आरोप लगाया कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में हो सकता है ऐसे ऐसे लोग भी बहाल हो गए जो योग्य ही नहीं थे। तो आपको लगता है कि आप योग्य हैं? नहीं, ऐसा है। मान लीजिए कि बात तो चल रहा है, इसे बहुत जगह सुनने को भी मिल रहा है कि अयोग्य उम्मीदवार भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो उसके लिए सरकार काम कर रही है, उन लोगों को बाहर कर रही है, ऐसा नहीं है। तो अभी लगभग 90 दिन से अधिक हो चुका है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे अभी भी गर्दनी बाग में बैठे हैं, अपना तंबू, अपना पूरा व्यवस्था के साथ यहाँ बैठे हैं। व्यवस्था भी नहीं दी गई है और साथ ही साथ कई बार शिक्षा मंत्री का घेराव, मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव करने की कोशिश की गई थी महिला अभ्यर्थियों के द्वारा। फिर से एक बात बोला गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा कि हम लोग ने लिखित रूप से, शिक्षा मंत्री लिखित रूप से बोले थे कि हम बीपीएससी को भेज दिए हैं नोटिस, बीपीएससी तय करेगी। लेकिन बच्चे अभी भी बैठे इंतजार कर रहे थे बच्चे लंबे समय तक कि बीपीएससी फिर से एक नोटिस निकालेगी, ताकि हम अगर नोटिस निकालते हैं फिर से हम लोग यहाँ से हट जाएंगे, छोड़ देंगे आंदोलन को। लेकिन बीपीएससी अभी तक किसी तरह का नोटिस अभी तक जारी नहीं किया है। जारी
न होने के कारण बच्चे फिर से आक्रोशित हैं और बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि अगर नोटिस नहीं निकलती है तो फिर से हम लोग महाजुटान करेंगे। 25 अप्रैल को फिर से महाजुटान की बात अभ्यर्थी कर रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है। जकास भारत से जुड़े रहे, एक एक अपडेट को हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।